यदि आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपने ई केवाईसी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने जन आधार की ई केवाईसी करवाई, तो उसके बाद में एलपीजी गैस की ई केवाईसी, पीएम किसान की ई केवाईसी होती थी। तो यहाँ पे एलपीजी गैस और जन आधार की केवाईसी, और अब यहाँ पे झंझट है खाद्य सुरक्षा वालों की। अब खाद्य सुरक्षा वालों की ई केवाईसी करवानी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खाद्य सुरक्षा के अंदर जो भी जुड़े हुए परिवार है, उन सभी सदस्यों की ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। ये ई केवाईसी ओटीपी से नहीं होगी। जैसे जन आधार कार्ड के अंदर ओटीपी से ई केवाईसी हो जाती थी और कहीं भी बैठा हो वो सदस्य ई केवाईसी हो जाती थी, लेकिन ये ई केवाईसी ओटीपी से नहीं होगी, ये बायोमेट्रिक से होगी। और जिसका बायोमेट्रिक नहीं आता है उसकी जो है आइरिस से ई केवाईसी होगी। मतलब फिजिकली आपको जो है ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। अब आपकी तरफ से भी एक बड़ा सवाल कि ये ई केवाईसी करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। हमें जैसे जन आधार कार्ड की तो ई मित्रा पे जाना पड़ता था, तो ये ई केवाईसी करवाने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा। तो हमें जो है राशन कार्ड डीलर जो हमें गेहूँ देता है, जो हमें राशन देता है, उसी के पास हमें जाना पड़ेगा। फिजिकल रूप से वहाँ पे जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक या फिर आइरिस से जो है हम वहाँ पे ई केवाईसी कर सकते हैं। यदि किसी का बायोमेट्रिक और ई केवाईसी नहीं आता है तो उसके लिए एक्सटर्नल ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन जो आइरिस और ये जो बायोमेट्रिक है इसमें से दो में से एक तो आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो वो ई केवाईसी कहीं भी जहाँ पर राशन डीलर है ऑल राजस्थान कहीं से भी वो ई केवाईसी करवा सकता है। यदि वो बाहर है स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, तो उसको स्टेट में आकर जो है ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। यदि वो आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ पे जो है ई केवाईसी का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सदस्य जो है इसके लिए पात्र नहीं होगा। मतलब ई केवाईसी मैंडेटरी होगी। यदि ई केवाईसी नहीं होती है कंप्लीट तो जो है खाद्य सुरक्षा के अंदर उसको लाभ नहीं मिलेगा। जितने सदस्यों की ई केवाईसी हो जाएगी उतने सदस्यों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसकी ई केवाईसी नहीं होती है कंप्लीट, उसको खाद्य सुरक्षा से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। जो ये न्यूज़ है ये अखबार के अंदर छपी हुई थी, तो हमने सोचा आपको ये न्यूज़ दे दी जाए। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि यहाँ पे ज़िले में है जो इतने उपभोक्ता है उनकी केवाईसी होगी। प्रत्येक सदस्य को डीलर के पास जाकर लगाना होगा अंगूठा, और इसके अंदर कहा गया है कि अंगूठे का निशान नहीं आने वाले उपभोक्ताओं को जो है आइरिस स्कैनर आता है उससे जो है केवाईसी होगी। अब फर्जीवाड़ा जो होगा उसको रोका जाएगा। लाभार्थियों को पॉज मशीन पर की जाने वाली जो केवाईसी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य लिखे हुए हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले सभी ऐसे लाभार्थियों को परिवार के प्रत्येक सदस्य की केवाईसी करना जरूरी है। राशन डीलर को अपनी मशीन पर जुड़े राशन कार्ड को देखने के लिए विभाग की तरफ से एक लिंक होगा, उनके पास एक एक सदस्य का अंगूठा या आइरिस लगाकर जो है सत्यापन होना है। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में 4 सदस्य है तो चारों सदस्यों का अलग अलग सत्यापन होगा। जैसे जन आधार कार्ड के अंदर ई केवाईसी में होता है वैसे ही यदि कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जितने सदस्य मौजूद है उनकी केवाईसी पूरी की जाएगी। यहाँ उपस्थित नहीं रहने वाले सदस्य जो कि राज्य के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर, राज्य के राशन डीलर के पास, यदि कोई वो दिल्ली में है, जैसे राजस्थान का कोई दिल्ली है या फिर उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे नहीं होगी। राज्य के जो डीलर होगा, राज्य का जो राशन डीलर होगा उसके पास जाकर है अपने राशन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड की डिटेल जानकारी देकर वो ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकता है। सभी जो राशन डीलरों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जो है भेजी जाएगी। उसके बाद में सत्यापन केवल आधार और आइरिस से ही होगा। आधार और आइरिस, इसमें किसी प्रकार की ओटीपी का ऑप्शन नहीं होगा। आधार ओटीपी यहाँ पे नहीं है, आधार बायोमेट्रिक, यहाँ पे बायोमेट्रिक लिखना भूल गए। आधार बायोमेट्रिक और आइरिस से ही होगा यहाँ पे। इसमें किसी भी प्रकार की ओटीपी का ऑप्शन नहीं रहेगा, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो है ये फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए है, या फिर जो हकदार है राशन के लिए उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है। और जो यहाँ पे जिनकी केवाईसी नहीं होगी उनका खाद्य सुरक्षा के अंदर से नाम कट जाएगा, उसके बाद में आपका नाम जुड़ जाएगा। यहाँ फिर उसके लिए स्कीम लेके आ जाएंगे, नए आवेदन शुरू कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे एक विभाग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ये सभी जिलों के अंदर धीरे धीरे लागू हो जाएगा। सभी जिलों के अंदर आपको ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। फिजिकल रूप से आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा और बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी हर एक सदस्य की। जैसे मान लो आपके परिवार के अंदर 5 सदस्य, तो 5 सदस्यों को ही डीलर के पास जाकर ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। एक बड़ी अपडेट थी। इससे जुड़ी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। आप फेसबुक पर है तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।